भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी छोड़ के चली गई। What a pious, beautiful, sensible, intelligent woman she was. इतनी अच्छी थी वो, तो इस युग की थी नहीं, वो तो सतयुग की थी। मेरे नल्ले, गिलहरी कब से तुम्हारी भौजाई हो गई? हाँ, गिला ये गिलहरी नहीं था और का है? ये गिलहरी की फोटो क्यों लगा रखी है? तिवारी जी ने मुझे बाहर बताया था कि भाभी जी। हाँ भरभूति जी। भाभी जी, वो तिवारी जी तो कह रहे थे कि हम बताते हैं भरभूति जी। अब बात ये है कि हम और अम्मा जी ना स्कूटी पर बैठकर मंदिर जा रहे थे और वो मंदिर में ना एक ठो गिलहरी रहती थी और वो गिलहरी का नाम वो पंडित जी अंगूरी रखे रहे। हाँ, और फिर क्या हुआ ना कि टीका मलखान और टिल्लू भैया ना गलती से ना वो बेचारी गिलहरी को कुचल दिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऑलराइट, छोटे एक चाय बना, पत्ती ज्यादा, पानी कम और एक मलाई मार के। एक नहीं, 2 चाय। हुआ। हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यम सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ऑल गुड। व्हाट्स अप विथ यू मैन? क्या हो रहा है? सर आपने तो कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया। भाभी जी की जगह आपने उस गिलहरी के प्राण हर लिए। ओ या, यू आर जीनियस सर, यू आर जीनियस। दरअसल मैंने बहुत सोचा और सोच के ये सोचा कि अगर तुम्हारे भाभी जी के प्राण निकाल लेंगे हम तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी, इसलिए हमने थोड़ा सा जोल कर दिया है। हमने अंगूरी नाम के गिलहरी के प्राण निकाल लिए। हुआ। गॉड, यू आर ग्रेट। आई थिंक यू आर जीनियस। इसी खुशी में चलो हमें ले चलो किसी 5 स्टार होटल और पार्टी दो। हुआ। आपको अगर 5 स्टार पार्टी की जगह 5 शॉक्स दूं तो कैसा रहेगा यमराज जी? अबे साले कल्लन, मैं तुझे कब से ढूंढता फिर रहा हूँ दोस्ती के गीत गाते और तू अब जाके मिला मुझे। सक्सेना जी, हाउ डेयर यू। आप कैसे बात कर रहे हैं यमराज जी से? अरे भैया, इसको तो मैं डंडे से मारूं। ये आगरे के पागलखाने का दोस्त है मेरा, आगरे के पागलखाने से भागा हुआ है। पागलखाने का स्टाफ इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए यमराज बन के घूम रहा है ये। That's right, बिल्कुल राइट। ये पकड़ो, एक मिनट। अरे 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 मेरी जान, माय ब्रो, माय लव। अरे मेरा बचपन का दोस्त। एक मिनट, मैं कोई यमराज वमराज नहीं हूँ। ये तुम पहनो। हाँ, मैं तो इसका बचपन का दोस्त हूँ, कितने सालों बाद मिला है। हुआ। कितने वाहियात आदमी हो तुम यार। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और तुम मुफ्त का मलीदा पेल गए। हाँ मतलब मैंने तुम पे जो पैसा खर्च किए, मुझे पैसे वापस करो। अच्छा, एक मिनट। वो पैसे तो वापस कर दूंगा मैं, लेकिन उसके बदले में कुछ राज पता चल गए हैं मुझे। बोलो तो निकाल दूं। हुआ। मजाक कर रहा था मैं, मजाक कर रहा था। अबे कल्लन, अब तुझे भटकने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे यार ने तुझे ढूंढ लिया बे। अरे ऐसे बड़ा मजा आएगा, कितने सालों के बाद मेरा बचपन का दोस्त मिला मुझे। चल चल चल, छिपकली का सूप पीते हैं और पुरानी यादें ताजा करते हैं। हुआ। और वो कोबरा है, कोबरा। कबीरा, या संसार में सारे हैं पगलैट, कुछ आधे हैं पगलैट तो कुछ पूरे हैं पगलैट। हेलो मीनल। अच्छा सुन मीनल, मैं तुझसे क्या कह रही थी, वो अनुराग के पास एक बाइक है ना? ओह, तूने कबाड़ी में बेच दी? नहीं यार, मैं सोच रही थी कि मैं तुझसे ले लूं। दरअसल हुआ क्या है कि वो रिक्शे वालों की स्ट्राइक हो गई है और मेरा ग्रूमिंग क्लासेस जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पूछना किसी से, तेरे पहचान में किसी के पास बाइक या कोई साधन हो तो। अरे नहीं, कार नहीं, अगर कार जाती तो मैं टैक्सी से चली जाती। दरअसल ग्रूमिंग क्लासेस जिस गली में है ना, वो गली इतनी पतली है कि वहाँ सिर्फ रिक्शा या फिर बाइक ही जा सकती है। भाभी जी घर पर हैं? अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। जी।
तिवारी जी, भाभी जी घर पे हैं, यही तो प्रॉब्लम है, वरना मुझे ग्रूमिंग क्लासेस में होना चाहिए। जी भाभी जी, हमें पता चला कि आज रिक्शे वालों की हड़ताल है। हाँ तिवारी जी, और आज ना मेरा ग्रूमिंग क्लासेस जाना बड़ा जरूरी है। अरे तो आप काहे चिंता कर रही हैं भाभी जी, हम है ना, हम आपको ग्रूमिंग क्लासेस में छोड़ देंगे। आप पहुंचाएंगे? आप कैसे पहुंचाएंगे तिवारी जी? हम घोड़ा बन जाते, आप हमारी पीठ पर सवार हो जाइए और यूं छोड़ देंगे आपको ग्रूमिंग क्लासेस में। तिवारी जी आप भी ना क्या फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं। अगर मैं आपकी पीठ पे बैठूंगी ना तो आप 2 कदम नहीं चल पाएंगे। याद है ना सुबह क्या होता है, 200 मीटर चलने में आपकी हालत खराब हो जाती है। हम ये बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी। आप एक काम कीजिए, मात्र 15 मिनट का समय हमें दीजिए और उसके बाद हमें गेट के बाहर मिलिए। हम आपके ग्रूमिंग क्लासेस में जाने का तुरंत ही इंतजाम करते हैं। ऐसा? 100% पक्का भाभी जी। चलिए ठीक है तिवारी जी। आई दिया, ये रिक्शे का हड़ताल भी आज ही होना था। हमको तो हर हाल में माता जी के मंदिर जाना ही है और ये हलवे का भोग चढ़ाना है। क्या करेंगे हम? हेलो भाभी जी। हाँ हेलो। भाभी जी क्या बात है, आपके आज हसीन रुख पे ये टेंशन की धूल क्यों जमी हुई है? धूल है हमरे मुंह पे? अभी तो नहाए थे। नहीं, वैसी धूल नहीं भाभी जी। मैं कह रहा हूँ कि बड़ी परेशान दिख रही हैं आप। हाँ परेशान? क्या? वो तो बहुत ही हैं। किस बदतमीज ने परेशान किया आपको भाभी जी? लड्डू का भैया ने? मैंने उनके लड्डू वो कुछ नहीं किए। Then it's लड्डूज are safe। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी बात क्या हुई बताइए, what happened? हाँ बात, अब बात ये है ना कि आज हमको माता जी के मंदिर जाना है, ये हलवे का प्रसाद चढ़ाना है। लेकिन रिक्शे का हड़ताल हो गया है, अब जाएंगे कैसे वो सोच रहे हैं। ओ कम ऑन भाभी जी, कम ऑन, बस इतनी सी बात। अभी आम का आज जिंदा है। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी अभी आपका पड़ोसी जिंदा है, हम लेके जाएंगे मंदिर आपको। हाय दिया, आप हमको लेकर चलेंगे मंदिर? जी। हमको भरभूति जी। भाई हमें भी ले चल घुमाने। पता नहीं अब्बा का बोल तेरी अम्मा को लेके जाएगा। बेटे एक बार दिख जा, एक बार दिख जा, कसम से बोल रहा हूँ गुजर जाऊंगा तुझ पे से। भाभी जी बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। तो ठीक है भाभी जी, 15 मिनट में मिलता हूँ आपको गेट पे। ठीक बा। ओके भाभी जी। ठीक है, बदतमीजी है। आपने 4 आंखें लगा रखी हैं, फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और आपने क्या उल्लू की आंखें लगा रखी है जो दिन में भी दिखाई नहीं दे रहा? मैं सही रास्ते पे जा रहा था, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे, समझे आप? अरे गलती आपकी है, आपने आकर टक्कर मारी है। जी नहीं, मैं सही साइड से आ रहा था, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे, गलती आपकी है। अच्छा, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे, आपने, आपकी गलती है। गलती आपकी है बे। गलती तेरी है बे। गलती आपकी है बे। गलती तेरी है बे। आपकी बे। तेरी है बे। तेरी बे। तेरी है बे। तेरी बे। बे बे। बे बे। 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 अबे तुम दोनों ही रॉन्ग साइड चला रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मरता भी नहीं, दिखता भी नहीं। हाय दिया, का शोर शराबा लगा कर रखे। हाँ क्या हुआ, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? और विभू तुम रिक्शा क्यों चला रहे हो? एक्चुअली हाँ, यही सवाल तो हम लड्डू के भैया से भी पूछना चाहते हैं। आप ही रिक्शा लेकर कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? हाँ कुछ नहीं पगली, तुम्हें मंदिर जाना था ना, तो तुम्हारे लिए रिक्शा लेके आए हैं। तुम्हें ग्रूमिंग क्लासेस जाना था ना, तो रिक्शा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। सच्ची? सच? मोच। That's a very sweet surprise. लड्डू के भैया, हम तो कभी आपका चैप्टर समझ ही नहीं पाते हैं। वो चैप्टर नहीं, कैरेक्टर होता है पगली। सही पकड़े हैं। लेकिन ये चैप्टर है। और आप भी सही पकड़े हैं। बेबी ओपन। ये मेरे बेस्ट हस्बैंड है। बैठे का? बैठो पगली। बैठ गई स्वीटी? Yes. ऑलराइट, हियर वी गो। काटिए। अरे तेरा, I love you. लव यू टू। कॉफी यार, काम छोड़ छोड़ कर कॉफी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। क्या हुआ?
इतनी परेशान क्यों लग रही हो? छोड़ो यार, तुम्हें बताने से क्या फायदा। मतलब मुझे बताने से क्या फायदा? मतलब यार ये तुम्हारा क्या काम है? आवारागर्दी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, जुआ खेलना, शराब पीना, घर आके सो जाना, इसके अलावा तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई भी इल्म है? तुमने फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया। जी, ये वही राग है जिसमें घरेलू जिम्मेदारियों के सुर हैं। ये वही राग है जिसे मैं इतने सालों से अकेली अलाप रही हूँ, लेकिन आपको उस राग का एक सुर भी नहीं पता है ना। मतलब मेरी बेरोजगारी पे तंज मारने शुरू कर दिए हैं आपने? हाँ, मार रही हूँ, मार रही थी और मारती रहूंगी। तब तक मारती रहूंगी जब तक तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो जाता। किसने कहा आपको कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? मैं कह रही हूँ, क्योंकि अगर एहसास होता ना तो ये नौबत ना आती। एक्सक्यूज मी, अनीता मिश्रा यहाँ तशरीफ फरमा करती है? दुरुस्त फरमाया आपने। आपकी पहचान? जी, खाकसार को एडवोकेट फकीरा कहते हैं। वॉन्की सा कॉम्बिनेशन है, फकीर भी है और एडवोकेट भी है। आइए बैठिए, प्लीज सिट डाउन। जी थैंक यू। Oh, I'm sorry. छूट गया था, सॉरी। जी, आपको मुझसे क्या काम है? जी, तंजानिया में आपके अंकल तशरीफ फरमा थे? ओह यार, दरअसल मेरे मौसा जी तंजानिया में रहते ही हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि तशरीफ फरमा थे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मैडम, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। Oh my God! ओह माय गॉड विभू, मेरे मौसा जी विभू। So sorry, baby. I'm so sorry. ओह माय गॉड। और उनकी करोड़ों की जायदाद का क्या हुआ? जी, वो तो उनके बेटों में बराबर में बांट दी गई है। क्यों आए आप? आपके अंकल ने मरने से पहले मुझसे एक अंगूठी का जिक्र किया था, जिसकी कीमत इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। तो क्या, अंकल वो अंगूठी आपके लिए छोड़ गए हैं। ओह माय गॉड विभू, बेबी, मैंने तो सिर्फ 50 लाख मांगे थे, भगवान ने 1.5 करोड़ दे दिए। you lucky girl, you lucky girl. कहाँ है वो अंगूठी? Where is it? कहाँ है वो अंगूठी? किधर है? दीजिए ना। बैंक के लॉकर में है, सेफ में है, जिसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी। ओके, हो जाएंगी। She'll do everything. तो ठीक है, पैन कार्ड और आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी हो जाएगा, मैं अभी ले आती हूँ। और हाँ, 10,000 रुपए भी ले आइएगा। 10,000 क्यों? क्योंकि वो लॉकर की फीस है। भाई, इतनी बड़ी 1.5 करोड़ की चीज के लिए 10,000 रुपए भला क्या चीज है? ऑफ कोर्स। अरे अभी लेके आती हूँ। Sure. तुम चाय पानी जरा। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए। जी, आइए, बैठिए ना। कैसे हैं आप? बस भाभी जी, आपके दर्शनों का टॉनिक मिल गया इस बीमार को, अब चंगे हो गए। तिवारी जी आप भी ना। हाँ भाभी जी, हम भी ना। अरे हाँ, याद आया, क्या भाभी जी, हम ना अंगूरी के साथ मार्केट गए थे, तो अंगूरी को जो है कुछ ये चांदी की चूड़ियां पसंद आ गई, तो हमने खरीद ली। सोचा आपके लिए भी खरीद लें, सो ये आपके लिए भी खरीद लाए भाभी जी। ये देखिए। ओह, that's so sweet of you तिवारी जी, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। वेरी स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। लेकिन तिवारी जी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इतना सस्ता आइटम पहनूंगी? माफ कीजिएगा भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। नहीं तिवारी जी, एक्चुअली मैं आपको समझाती हूँ। आपने मेरे तंजानिया वाले मौसा जी के बारे में तो सुना ही होगा। है? तंजिया वाले अंकिल? आप तो नाम भी नहीं बोल पा रहे तिवारी जी। दैट्स तंजानिया। अच्छा, तंजानिया। दरअसल तिवारी जी, तंजानिया में ना मेरे मौसा जी का बहुत बड़ा बिजनेस है, और वो मौसा जी ना मेरे लिए पूरे 1.5 करोड़ रुपए की अंगूठी छोड़ कर गए।
1.5 करोड़ की हीरे की अंगूठी? पूरी 1.5 करोड़ की अंगूठी तिवारी जी, 1.5 करोड़। खैर आपने तो देखा नहीं होगा कभी 1.5 करोड़ की अंगूठी। आप तो 4-5 हजार रुपए की अंगूठियां पहनते हैं। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अंगूठी देखना चाहते हैं तो मैंने और विभू ने ना अंगूठी की खुशी में एक पार्टी रखी है, शानदार। आप जरूर आइएगा, अंगूरी जी को जरूर लाइएगा, वो बहुत खुश होंगी। तिवारी जी, आई एम सो सॉरी, मेरी ना बहुत बड़ी गेस्ट लिस्ट है और मुझे पार्टी का बहुत इंतजाम करना है। आई डोंट हैव टाइम। हाँ, मैं इनवाइट कर देती हूँ। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, आज शाम को ना मेरे घर में पार्टी है। अंगूठी तो आई नहीं, लेकिन भाभी जी में घमंड जरूर आ गया। अरे भाभी 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 Hello everybody. Hello everybody. Hi. Hello. Hi. हेलो, प्लीज सिट डाउन प्लीज। Please sit down. भाभी जी घर पर हैं? आइए 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 वेलकम। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो भरभूति जी, हेलो अनीता जी। कॉन्क्रीट लोशन। अभी जो कंग्रेचुलेशंस होता है। सही पकड़े हैं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अंगूरी जी, थैंक यू तिवारी जी। चलिए, अच्छा है भभूति जी, मुबारक हो आपको। अब तो आप भी हमारी श्रेणी में आ जाएंगे। ये क्या बकवास करी आपने? आपकी श्रेणी में आ जाएंगे? जब हम कुछ नहीं थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी हम आपकी श्रेणी से बेटर ही थे, समझे आप? आपके कहने से क्या होता है, पूरा कानपुर जानता है कि आप ऋणी श्रेणी में आते हैं। पूरा कानपुर जानता है कि आप किस घटिया श्रेणी के हैं। एक मिनट, ओफो विभू, क्या ये श्रेणी वो श्रेणी? हाँ बेबी, ये तंज मार रहा है ये आदमी कि मैं इसकी श्रेणी में आ गया हूँ। कैन यू बिलीव दिस? विभू प्लीज स्टॉप इट। तिवारी जी प्लीज आप भी चुप हो जाइए। देखिए, ये मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और मैं इसे सबके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे तंजानिया में एक अंकल थे जो 1.5 करोड़ की अंगूठी मेरे लिए छोड़ गए हैं। हदिया। 1.5 करोड़ का अंगूठी। माँ साहब, आज से पहले आपने जिंदगी में 150 रुपए की अंगूठी भी पहनी थी क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये लो, वकील साहब भी आ गए। हेलो हेलो। वो अंगूठी थैंक यू मैडम, ये रही आपकी अंगूठी। अब आके बैठ सकते हैं। थैंक यू। Oh my God, विभू, या ओपन इट ओपन इट ओपन इट। स्पीचलेस। खोल दो। दिखाओ ना भाई सबको खोल के। अच्छी लगेगी ना? ऑफ कोर्स। Oh my God, रॉक। it's so pretty. Oh my God, तिवारी जी देखिए, देखो प्रेम, देखो देखो टिल्लू, देखो तो सही। ये देखिए डॉक्टर 1.5 करोड़ की अंगूठी। Oh my God, विभू, oh my God, 1.5 करोड़। आई नो। भाभी जी, 1.5 करोड़ की अंगूठी की मिलने की खुशी में कछु सेल्फी आ जाए। सही पकड़े हैं। अंगूर जी प्लीज आप लीजिए, आप लीजिए। ठीक बा, खींचिए ना फोटो। Come on, guys. अनीता जी, ये अंगूठी तो बहुत ही सुंदर है और आपके गोरे गोरे हाथों पर ना और भी अच्छी लगेगी। थैंक यू अंगूरी जी, थैंक यू। नहीं, मैं नहीं पहनूंगी इसे। भाई, मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। कल को किसी ने मेरा किडनैप कर लिया तो? भाभी जी, आप काहे चिंता कर रही हैं? आपकी तरफ कोई नजर उठा के भी न देख पाएगा। हम आपकी सुरक्षा में सक्षम खड़े रहेंगे। बेसिकली आप वॉचमैन है। विभू, निकली क्या? बोलो। वो निकल गई? हाँ, अंगूठी तो नहीं निकली, लेकिन जान जरूर निकल जाएगी। यार तुम्हारी जान किसको चाहिए? अंगूठी चाहिए मुझे।
यार पूरी कोशिश कर चुका हूँ, ना मुंह से बाहर आ रही है ना कहीं और से बाहर आ रही है। मैं क्या करूं? व्हाट कैन आई डू? टेल मी। यार किस गधे ने कहा था अंगूठी निगलने के लिए? पूरी 1.5 करोड़ की अंगूठी निगल गए तुम। जान के नहीं निकला हूं, जान के मैं नहीं निकला हूं। फॉर गॉड सेक्स यार, समझा रहा हूं तुम्हें मैं। अरे किसने कहा था तुम्हें ऐसे अंगूठी मुंह में रख के चीप डांस करने के लिए? हु डज दैट? ये हमारे कंट्री का कल्चर है। हर तीज त्योहार पे, शादी ब्याह पे, मुंडन पे लोग नाचते हैं मुंह में नोट लगा के ऐसे। मैंने क्या बुरा कर दिया यार? और माफ करना, तिवारी के बच्चे ने मुझे टंगड़ी मारी थी, तब मैं गिरा था। सबका जिम्मेदार वो है, उसे पकड़ो। होल्ड हिम रिस्पांसिबल। प्लीज, आप दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है। जरूर तुमने उनके गुर्दों में उंगली की होगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें टंगड़ी मारी। आई सर, तुम्हारी कसम, मैं डांस कर रहा था तुम्हारे साथ। आई सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो नजर उठा के नहीं देखा किसी को। यार व्हाट आर यू टॉकिंग? तो क्यों मारी उन्होंने टंगड़ी? वाई? कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उनसे पूछो यार। वो आदमी एक नंबर का बदतमीज है, और तुम्हें पता है मुझे छेड़ता भी है वो, जानबूझ के। तुम औरत हो जो तुम्हें छेड़ेंगे? क्यों छेड़ेंगे भाई तुम्हें? अरे रुकिए भैया, और देखिए ये आप अच्छा ना ही किया। अरे क्या हो गया भाई, क्या गुनाह कर दिए? आप कांड किए हैं, वो भी बहुत बड़ा कांड। कांड? अरे कौन सा कांड कर दिए? हम सब देख रहे हैं। हाँ, हम सब कुछ देखे। आप भरभूति जी को टंगड़ी मारे, वो अंधे मुंह गिरे और 1.5 करोड़ का अंगूठी निगल लिए। तो सुबह उगल भी देंगे। कैसे कैसे उगलेंगे, कैसे उगलेंगे? अरे यार, तुम भी ना, चवन्नी भर भी अगर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है तो खुद ही सोच लो कि कैसे उगलेंगे। लेकिन हम एक बात पूछते हैं, आप भरभूति जी को टंगड़ी काहे मारे? जवाब दीजिए का हमको। अरे यार, क्योंकि वो बदतमीजी कर रहे थे। वो कहाँ बदतमीजी कर रहे थे? वो तो अनीता जी के साथ बैल डांस कर रहे थे। बॉल डांस होता पगली। सही पकड़े हैं। हाँ, वो भाभी जी के साथ ऐसे चिपक चिपक के डांस कर रहे थे बदतमीजी से। कहाँ बदतमीजी किए वो? हाँ, वो अगर चिपक चिपक के डांस कर रहे थे अनीता जी के साथ, तो वो उनकी बीवी है ना। हाँ, वो तो डांस कर सकते हैं अपनी बीवी के साथ, और आप भी तो हमारे साथ कर सकते हैं। उनमें क्या प्रॉब्लम है? कोई रोका है का आपको? तुम अपनी ये बड़म पने की बातें बंद करो। कहाँ बड़म बने का बात करे? क्या करे? हाँ, अरे कोई अपनी बीवी के साथ ऐसे बदतमीज से डांस करता है क्या? और 100 बात की एक बात, ना हम खुद ऐसी वाहियात हरकतें करते हैं और ना ही ऐसी वाहियात हरकतों को बर्दाश्त कर सकते हैं, समझी? हाँ, और हम भी आपका ये जो हरकत आप किए ना, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम। अरे महमूद का जो। अबे जी, महमूद नहीं, महबूब होता है। सही पकड़े हैं। और सुनाइए भरभूति जी, कैसे बा? बस भाभी ये जी रहे हैं आपकी हसीन साए में। हम का पूछ रहे हैं, वो जो लेडी फिंगर है वो आपके पेट में से निकला कि नहीं? भाभी जी वो फिंगरिंग होता है। सही पकड़े हैं। वो बाहर आया कि नहीं पेट से? अभी तक तो नहीं आया भाभी जी, बाहर आ जाएगा। दिया, हम कहा सोचे थे सुबह सुबह आ जाएगा बाहर, अभी तक नहीं आया। अभी ये दूध लेके आया हूँ, अब घर जाऊंगा, एक कड़क चाय पीऊंगा, प्रेशर बनेगा, फिर हड़हड़ा के पहले ही खेत में बाहर आ जाएगी। दिया, अभी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं आप? नेचर्स कॉल। अबे लेकिन तुझे नेचर्स कॉल आता कहाँ है? तू तो खानदानी कब्जिया है। तू कब्जिया होगा, तेरा अब्बू कब्जिया होगा, तेरी अम्मा कब्जिया होगी, तेरा पूरा खानदान कब्जिया होगा, मरता भी दिखता नहीं। भाभी जी मैं चलता हूँ, बदतमीज आ गया। लेकिन हमको ना वो अंगूठी का बहुत ही ज्यादा चिंता है। कहा है कि 1.5 करोड़ का है ना, 1-1.5 का होता तो भूल भी जाते। हाँ भाभी जी, है तो बड़ी महंगी चीज और एक्सपेंसिव है और बहुत ही एक्सक्लूसिव अंगूठी है भाभी जी। हम तो ना लड्डू के भैया का बहुत जम कर क्लास लिए हैं, उनको बोले कि वो आपको काहे टंगड़ी मारे। अभी जी वो एक नंबर के घटिया आदमी है, उनसे ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती। कोई खुश देखते हैं ना, जल के कुक्कड़ हो जाते हैं, कुक्कड़ एकदम। अब बस कीजिए ना, अनीता जी पे बहुत सुना दी है उनको, और हम भी ना बहुत बहुत डांटे हैं। भाभी जी वो चिकना खड़ा है, उन पे घुइयां कुछ असर नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है, एक बार हुआ है, बहुत बहुत हॉट हो गए वो। हॉट तो आप होती जा रही हैं दिन पे दिन।
कब बोले? अरे भाभी जी वो हर्ट होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी मैं चलता हूँ, वो अनु अंगूठी का वेट कर रही होगी। ऑल द बेस्ट। हाँ, भाभी जी ऑल द बेस्ट भाभी जी। सही पकड़े हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कर दीजिए ऑपरेशन। व्हाट? ऑपरेशन करना पड़ेगा? व्हाई बट व्हाई? रिलैक्स, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई अंगूठी निकालने के लिए, इट्स ओके। छोटा सा ऑपरेशन है विभू। नहीं भाभी जी, छोटा ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि अंगूठी खिसक के डेंजर जोन में अटक गई है ना, इसके लिए मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कर दीजिए ऑपरेशन भाई, 1.5 करोड़ की अंगूठी का सवाल है, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कर डालिए। ठीक है भाभी जी, ऑपरेशन तो कर देंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो क्या है ना कि ऑपरेशन करने के बाद विभूति भैया का नीचे का जो हिस्सा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए सुन्न हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो यार? मैं जान के मैंने पेट में रखी हुई अंगूठी क्या यार, और तुमने पूरा का पूरा हाथ मेरे हलक में उतार दिया। सच्ची? अनीता जी अपना हाथ आपके हलक में डाल दी? ऑलमोस्ट। अभी जी हमने एक कहावत सुनी थी, लोग कहते थे कि वो हलक में हाथ डाल के पैसे निकाल लूंगा। कल रात को इन्होंने मुझे एक्सपीरियंस करा दिया इस बात का। ऐसे क्या देख रहे हो और ऐसे क्या सबको बड़बड़ के बता रहे हो? उसमें मेरी क्या गलती है? तिवारी जी की गलती है। उनकी वजह से तुम ये अंगूठी निकल गए और ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि मुझे थोड़ा अपना हाथ ना थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ गया। थोड़ा माफ कीजिएगा भाभी जी, अगर आप इतने विस्तार में चली ही गई थी तो फिर अंगूठी काहे नहीं निकली? ऐसा तो नहीं कि अंगूठी निकल गया हो विभूति जी और आपको पता ही नहीं चला। अभी जी मैं इतना भी बेखबरा नहीं हूँ। आई नो अंगूठी मेरे पेट के अंदर ही है। एक्चुअली क्या है कि वो हमारी एक खानदानी प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली खानदानी कब्जियत रहती है हम लोगों को। प्रॉब्लम? तो एक काम करते हैं ना, वो मछली पकड़ने वाला कांटा लाते हैं, वो इनके हलक में घुसेड़ देते हैं। किसी मैड? तुमने सुना क्या कहा इस आदमी ने? मतलब इसने मेरे हलक को तालाब समझ रखा है और अंगूठी को मछली, फिर डालेगा कांटा और निकाल लेगा। आर यू मैड? अरे मजाक नहीं है भाई, हमें पूरी उम्मीद है कि ये उपाय एकदम सफल होगा। Is he talking sense? This dimwit guy? ना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ठीक ही तो है। हो सकता है कि ऐसा करने से मेरी अंगूठी बाहर आ जाए विभू, हो सकता है। God, you people are inhuman. अगर तुमने मेरे पेट पे कांटा डाला और अंगूठी नहीं आई और मेरे पेट में से वो गुर्दे कलेजी बाहर आ गए तो? अरे विभू, यू आर ओवर रिएक्टिंग। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। अंगूठी आएगी। श्योर? गुर्दे कलेजी बाहर नहीं आएंगे? ओह, थैंक गॉड। बस हमारे पास ना एक ठो ऑडियो है। अभी जो आइडिया होता है। सही पकड़े हैं है ना अनीता जी कि अम्मा जी ना हमको एक ठो बार एक ठो काढ़ा बनाना सिखाई रही, उससे अगर कोनो बैल को भी कब्जियत हो ना वो भी सफा हो जाए। हाँ, तो आपने ट्राई किया होगा इनके ऊपर? ये क्या हो क्या रहा है? बात क्या चल रही है? मोड़ कहाँ दिया? ट्राई किए है ना। सच में इससे असर हुआ था? हाँ, कहा हुआ ना अनीता जी कि एक ठो बार लज्जू के भैया को ना बहुत ही जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन हुआ रहा। भाभी जो कॉन्स्टिपेशन होता है। सही पकड़े हैं। तो क्या किए हम ना वो काढ़ा बनाए और लड्डू के भैया को दे दिए। के बाद तो चमत्कार ही हो गया, सुबह ढक्कन खुल गया बस। ओह वाओ विभू, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अंगूरी जी आप ना काढ़ा बनाइए, विभू पिएगा। ठीक पा पिएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।